बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज सेड टू फॉर्म अ डाइपोल। अगर आपके पास दो ऐसे चार्जेस हों जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल मीन्स कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, लेकिन उनकी जो नेचर है उसको ऑपोजिट होना चाहिए। यानी एक अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेचर ऑपोजिट होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए कि एक चार्ज अगर आपने 2 कूलम का लिया है तो दूसरा चार्ज भी 2 कूलम का होना चाहिए। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज 3 कूलम का है तो नेगेटिव चार्ज है वो भी 3 कूलम का होना चाहिए। सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance d are said to form a dipole। जब भी इक्वल और ऑपोजिट मैग्नीट्यूड के दो चार्जेस को हमने एक स्मॉल सेपरेशन से अलग किया हुआ होगा तो इस किस्म की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, दोनों के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी एक किस्म का इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? The product of magnitude either of the charges, magnitude of either charge and separation between charges is called dipole moment। dipole moment क्या है? किसी भी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, 2 कूलम और 2 कूलम, तो किसी एक चार्ज की हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है उसके साथ, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी जो है उसको हम डाइपोल मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब जो डाइपोल मोमेंट है इट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब चार्ज जो है हमारे पास एक स्केलर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, लेकिन जो डाइपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसका यूनिट जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है उसका यूनिट कूलम मीटर होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन हो, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी या तो वो पॉजिटिव चार्ज था या फिर वो नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक डाइपोल हो, यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक कलेक्टिव आपके पास अरेंजमेंट हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या उसका कॉज किया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह का होगा। तो उसके लिए कंसीडर करें कि आपके पास एक डाइपोल है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड q है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये d है। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अभी जो पॉइंट P है ये एक्स जी प्लेन के अंदर है, दैट्स वाई इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हमने 0 सपोज किया है। इस पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है दैट इज r पॉजिटिव, ये जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है ये r पॉजिटिव है, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है r नेगेटिव, यानी जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है ये r नेगेटिव को शो कर रही है। ठीक है, और इनके दरमियान एक एवरेज स्पेसिंग हमने लिया है, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल से, डाइपोल के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने r कहा है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है यानी r पॉजिटिव जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू r नेगेटिव। r नेगेटिव जो है वो सम अमाउंट से उससे बड़ा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये जो एरिया आपको नज़र आ, ये जो लाइन लेंथ नज़र आ रही है, ये आपके पास आर नेगेटिव जो है वो इस लेंथ की यानी इस अमाउंट से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर पॉजिटिव। और इनके दरमियान ये जो डिफरेंस है लेंथ का आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव के दरमियान, इसको हम डी कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रीज़न उसकी क्या है कि ये लेट्स से कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और उस ट्रायंगल के अंदर हम अगर डिफाइन करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की बेस हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये चीज़ है। ठीक है, सो बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस ये कॉस थीटा के बराबर होगा, और उसके बाद अगर डी जो हम डिवाइड कर रहे हैं हाइपोटेनस को, उसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जो आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव है ये डी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो लेंथ है ये बेसिकली डी कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, सो कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर करें कि हमारे पास एक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। टेक अ पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस R1 फ्रॉम प्लस Q, आप इसको R पॉजिटिव भी कह सकते हो, R1 भी कह सकते हो। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है उसको आप R2 या R नेगेटिव का नाम देते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हमें तो सिर्फ ये पता है कि अगर एक सिंगल चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यानी सारे पोटेंशियल्स को ऐड करके टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक चार्ज का पोटेंशियल दूसरे चार्ज के पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करता। सो प्लस क्यू चार्ज का जो पोटेंशियल है वो के क्यू ओवर आर वन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P के ऊपर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो माइनस के क्यू ओवर आर टू के बराबर होगा। और ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो के क्यू बाय आर है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये के क्यू बाय आर है, और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो हम इसको माइनस के क्यू बाय आर लिखेंगे। ठीक है, और प्लस चार्ज का डिस्टेंस R1 है, इसलिए हमने यहाँ पे R1 की टर्म इस्तेमाल की है, और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से उसको हमने R2 कहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने R2 की जो टर्म है उसको इस्तेमाल किया है। द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का पोटेंशियल ऐड कर लेंगे। सो V1 प्लस V2। ठीक है, V1 के क्यू बाय आर के बराबर है और V2 जो है वो के क्यू बाय आर टू के बराबर है। यहाँ से के क्यू जो है इसको हम कॉमन कर लेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा R2 माइनस R1। ठीक है, अब R2 माइनस R1 जो है इसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये D cos थीटा के बराबर है फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिस ट्राइंगल का बेस आपके पास R2 माइनस R1 थी, D उसका हाइपोटेनियस था। सो बेस को D के साथ यानी हाइपोटेनियस से डिवाइड करें तो हमारे पास cos थीटा आता है। ठीक है, और वो जो हाइपोटेनियस D था उसको फिर हमने cos थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया दूसरी साइड पे, तो R2 माइनस R1 जो है वो D cos थीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो R2 माइनस R1 है इसकी जगह पे हम लोग D cos थीटा जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑल्सो इन नेचुरली अकरिंग डाइपोल्स, यानी नेचुरली जो डाइपोल होते हैं, जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल ली है, तो वहाँ पे जो इफेक्टिव सेपरेशन है यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, द पॉइंट P इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम डाइपोल। ठीक है, जो पॉइंट P है वो बहुत ज़्यादा फासले पे वाक़ है। ठीक है, यानी उन चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू के दरमियान D वो बहुत स्मॉल है, और उस डाइपोल से उस पॉइंट का जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस R बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D। ठीक है, जब R बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू D तो हम R1 और R2 को नियरली इक्वल लिख सकते हैं, यानी उनके दरमियान जो स्मॉल सेपरेशन है D cos थीटा,
ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल होगी क्योंकि हमने कहा कि आर के मुकाबले में डी जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो डी कॉस थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये टर्म बहुत ही स्मॉल होगी, यानी R2 और R1 के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, और इस स्मॉल डिफरेंस को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि R2 और R1 दोनों की लेंथ नियरली इक्वल है, क्योंकि ये जो डिफरेंस यहाँ पे आया है ये बहुत ही स्मॉल है और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब d बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू r, तो हम कहेंगे कि जो टर्म d cos थीटा है ये नियरली इक्वल टू 0 है। तो जब d cos थीटा 0 के इक्वल हो जाएगा तो r1 इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, r2 और r1 दोनों बराबर हो जाएंगे। d cos थीटा को हमने 0 रखा तो r2 और r1 एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और जब R1 और R2 बराबर हैं तो हम इनको R लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और अब हमने कह दिया कि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो उसको हम एक सिंगल नेम R से डिनोट करेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर R1 और R2 का प्रोडक्ट है, तो R1 को भी अगर हम R लिखें, R2 को भी अगर हम R लिखें तो R और R मल्टीप्लाई होके R स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का बेसिकली वो बन जाएगा KQ D cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब Q और D ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, तो Q और D को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने स्टार्ट पे डिफाइन किया था कि इसको हम डाइपोल मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज नॉन एज डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो Q और D का जो प्रोडक्ट है इसकी जगह पे हम यहाँ पे P लिख देंगे। सो V इज इक्वल टू K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यानी ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि आपने अगर एक डाइपोल का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके डाइपोल से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डाइपोल से दूर चले जाएंगे, आपका जो पोटेंशियल है वो उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जिस पे ये पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वो आपके पास है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी।